आज हम क्लास 10th का एक हेरिडिटी चैप्टर है जिसका टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। ये मेंडल कौन थे? ये मेंडल एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्रोगर मेंडल। इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के रूप से जानते हैं। इनके नाम से जानते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से। जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था, वो एक्सपेरिमेंट जो था एक पी प्लांट था। पी प्लांट बोले तो मटर का एक पेड़ था, उस पर एक एक्सपेरिमेंट करा था इन्होंने, जिसे के नाम से इन्हें एक वो भी अवार्ड भी मिला था। ठीक है। और इन्हें हम जो जानते हैं वो फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। अब इन्होंने क्या करा, इन्होंने 3 लॉ दिए थे मेंडल के। क्या क्या लॉ थे? पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसमें क्या था? डोमिनेंट ट्रेट मास्क रिसीव्स इन F1 जनरेशन। सॉरी, ये F1 जनरेशन है जिसमें कोई भी प्लांट है या कोई भी हम प्लांट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, पौधे की, जो उसकी जो डोमिनेंट स्टेट है, मतलब डोमिनेंट स्टेट है, मतलब वो कैसा होगा हमारे पास यहाँ पे टेल होगा। और सेकंड इनका लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, जो बेस था एलेल सेपरेशन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मतलब कि अपने जैसा ही दूसरा क्या बनाने के लिए, पौधा वगैरह बनाने के लिए, प्लांट बनाने के लिए। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये दिया था इन्होंने। और थर्ड दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्या दिया था? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या कहा था? इसमें अलाइल्स फॉर डिफरेंट ट्रेड्स असोर्ट इंडिपेंडेंटली। जैसे जो हमारे पास ये एलेल्स है वो डिफरेंट टाइप के असोर्ट पर इंडिपेंडेंट है। जैसे सीड हो गया हमारे पास, शेप हो गई उनकी, और अगर हम बात करें उनका क्या हो गया, प्लांट का कलर हो गया हमारे पास। ठीक है। तो इनके 3 लॉ थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। ये 3 लॉ थे किनके? मेंडल से। ठीक है। मेंडल ने क्या करा अब यहाँ पर? मेंडल ने क्या कहा, जो हमारे पास पे प्लांट्स था वो 4 पार्ट्स में, 4 क्रोमोसोम्स में डिवाइड कर दिया। वे क्रोमोसोम्स कौन कौन से होते? सीड, फ्लावर, पोड और स्टीम। सीड में क्या करा? फोम और कोटिलेडोन्स में, और फ्लावर में हमारे पास इसके कलर्स, और पोड जो होते इसके पास फॉर्म और कलर। स्टीम, प्लेस और साइज। स्टीम में क्या करा? प्लेस और साइज। अगर हम बात करें, ये 7 हमारे पास कैरेक्टर थे। कौन सा? फॉर्म, कोटिलिडेंस, कलर, फॉर्म, कलर, प्लेस और साइज में। ठीक है। जो हम ये पढ़ते हैं, जो हम ये पढ़ रहे हैं मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है? जैसे हमें बताया गया है कि एक्सप्लेन हाउ वेरिएशन अराइज एंड आर पास डाउन। मतलब यहाँ पर हम कोई भी हमारे पास प्लांट्स है, उनकी ग्रोथ के बारे में, उनकी जनरेशन के बारे में, और वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कैसे हम उसको, मतलब एक पौधे से दूसरा प्लांट हम कैसे तैयार कर सकते हैं, उसकी हम यहाँ पे मेंडल ने ये हमें बताया गया था कि ऐसे करके हम ये प्रोसेस से हम कोई भी सीड हो गया, कोई भी पोड हो गया, उसका साइज हो गया, उसके थ्रू हम क्या, उसके कलर्स के भी, उससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्लांट उगा सकते हैं। ठीक है। सेकंड था फॉर्म द बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग हेरिडिटी, जेनेटिक डिसऑर्डर एंड इवोल्यूशन। उसमें बताया था कि जो भी उस प्लांट में जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ या इवोल्यूशन हुआ या हेरिडिटी होगा, उसको हमें समझना होगा, उसे हमें अंडरस्टैंड करना होगा उसके बेसिस के अनुसार। ठीक है। अब हम इस टॉपिक पे बेस कोई क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन करने से क्या होता है, जो हमने अभी पीछे पढ़ा है उससे जस्ट हमारा रिवीजन हो जाता है। ठीक है। जो टॉपिक हमने जो भी पढ़ा है उससे रिवीजन हो जाता है। अगर हम 5 से 6 क्वेश्चन भी उससे लगा लेना तो हमारा रिवीजन हो जाएगा, और वो टॉपिक हमारे पूरा परमानेंटली याद हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट वाज नॉट यूज्ड बाय मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट। जो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट करा था उसमें कौन सा पी प्लांट का कैरेक्टर नहीं था जो उसने यूज करा था, नहीं करा था? तो पहला था सीड कलर। इसका भी करा था उसने। सीड शेप, मतलब कि कोई भी हमारे पास, सीड का मतलब है बीज। क्या है? बीज। उसने बीज के कलर बताए थे और बीज की क्या बताई थी? शेप। अगर हम बात करें पोड लेंथ में, पोड लेंथ में उसने क्या बताया था? कुछ हम बात करें कलर्स की बात उसमें बताई थी। ठीक है। लेकिन पोड लेंथ की उसने बात नहीं बताई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट है मेंडल टुक डैश कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट्स। मतलब जो मेंडल ने बताए थे कि पी प्लांट्स को कितने कैरेक्टर बताए थे, उसने बताए थे कितने, 7 कैरेक्टर बताए थे। नेक्स्ट है जेनोटाइप ऑफ डोमिनेंट प्लांट कैन बी डिटरमाइन एज पेडिग्री, एनालिसिस, बैक क्रॉस, टेस्ट, क्रॉस। ये क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, टेस्ट क्रॉस। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। द क्रॉस वेयर द सोर्सेस ऑफ गैमेट्स आर रिवर्सिबल इज कॉल्ड। जो हमारे पास क्रॉस होता है, जब क्रॉस होता है तो वो गैमेट्स रिवर्स्ड हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल क्रॉस। और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज हमारा। द जीन्स फॉर द 7 कैरेक्टर चूज बाय मेंडल आर लोकेटेड ऑन। जो मेंडल ने 7 कैरेक्टर जो चूज करे थे वे कहां से करे थे, तो ऑप्शन है 4 क्रोमोसोम्स, 5 क्रोमोसोम्स, 6 क्रोमोसोम्स एंड 7 क्रोमोसोम्स। तो वे करे थे 5 क्रोमोसोम्स। और वे कौन कौन से थे, पहला था हमारे पास सीड, दूसरा तीसरा था पोड, स्टीम। ठीक है, थैंक यू।